दरिंदे ने 6 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म किया। उसी आरोपी सलमान को 6 दिन बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का कहना है कि उसने भागने की कोशिश की, जिसमें उसके पैर में गोली लगी। आरोपी का भोपाल के हमीदिया अस्पताल में इलाज चल रहा है। रिपोर्ट देखते हैं। ग्यारह टीमें, 300 से ज्यादा पुलिस वाले, 144 घंटों के बाद आखिरकार रायसेन में 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का आरोपी 23 साल का सलमान पुलिस की गिरफ्त में आया। सलमान 2 दिनों से भोपाल के गांधीनगर इलाके में घर ढूंढ रहा था। एक चाय की दुकान पर भी पहुंचा, जहां उसने कुछ सालों पहले काम किया था। नई बस्ती में रहने वाले अब्दुल रिजवान और आसिफ नाम के लड़कों ने उसे देखा, उन्हें शक हुआ। उन्होंने एक स्थानीय पुलिस वाले को तस्वीर भेजी और फिर उसी चाय की दुकान से सलमान को इन लड़कों की मदद से दबोचा गया। सोशल मीडिया कुछ फोटो चल रहे थे और वो यहाँ किराए से मकान ढूंढा था सेक्टर नंबर 11 में। हमारे जो टीम के लड़के हैं वो अंदर एक्टिव थे। उन्होंने उनसे जब पता लगा कोई लड़का ढूंढ रहा है बिना आईडी के नाम, तो उसके पास गए, उससे पूछताछ करी, फिर वो लगा यहाँ शक है। फिर उसका फोटो भेज के मुझे भेजा गया कि भाई इसको देखो, ये लग रही है, वो श्योर रायसेन वाला लड़का लग रहा है। फिर उसकी वेरिफिकेशन करने के बाद कम से हमने 10 बजे से लगा के 11:15 बजे तक उसको रोक के रखा। गोरगंज की पुलिस आई, उसके हमने सुपुर्द करा गया। 11:15 बजे लगभग हमने उसको इसी चौराहे से उसको गोरगंज पुलिस के हवाले किया गया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे गौहरगंज ले जाया जा रहा था, तब पुलिस की गाड़ी अब्दुल्लागंज के पास के जंगलों में पंचर हो गई। पुलिस के मुताबिक इस दौरान उसने एक सब इंस्पेक्टर की सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भागने की कोशिश की। भोपाल और रायसेन के बीच का यही वो इलाका है जहां पर 144 घंटे के बाद 23 साल के आरोपी, जिस पर आरोप है 6 साल की बच्ची के साथ जघन्य अपराध का, जिस पर आरोप है 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार का, उसका एनकाउंटर हुआ। जैसे ही हम भोजपुर के पास किरण नगर के पास पहुंचे तो चूँकि जो गाड़ी आगे चल रही थी उस गाड़ी में हमारा आरोपी था और वो गाड़ी पंचर हो गई। पंचर होने के दौरान जब हमारे पुलिस अधिकारी नीचे उतरे, उसी दौरान ये भी नीचे उतरा और पुलिस की जो पिस्टल छीन करके और फायर करने का प्रयास किया और राउंड फायर भी कर दिया। उसके बाद हमारे द्वारा हवाई फायर किया गया, उसको वार्न किया गया कि वो फायर न करे और पिस्टल छोड़ दे, और नहीं छोड़ा और उन्हें पुनः फायर किया, जिसके बाद हमारे द्वारा फायर किया गया और एक गोली उसके पैर में लगी, जो घायल होकर नीचे गिर गया और उसको तत्काल अस्पताल ले गए थे। तो यानी उसको हथियार चलाने का अनुभव पहले से होगा, नहीं तो बहुत मुश्किल है कि वो फायर तुरंत कर ले। निश्चित तौर पर रहा होगा तभी तो। जी। सलमान को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उस पर आरोप है 21 नवंबर को वो पीड़ित को चॉकलेट का लालच देकर जंगल में ले गया, उसके साथ रेप कर फरार हो गया। 6 दिनों तक रायसेन उबलता रहा। नाराज लोगों ने सड़क घेरी, थाना घेरा, पथराव किया। मुख्यमंत्री नाराज हुए, खुद पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे और पुलिस कप्तान को हटाने का फरमान दिया। थाना प्रभारी भी सस्पेंड हुए। अबोध बच्ची के साथ जिस प्रकार से दुष्कर्म किया है, लेकिन जैसे हमने कहा था कि हमारी पुलिस छोड़ने वाली नहीं है और जरा ढिलाई होती तो हम ढिलाई भी पसंद नहीं करते। और भागते हुए जिस ढंग से उसको पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर करके पकड़ा है, तो हमारी पकड़ से कोई भाग भी नहीं सकता है, ये पक्की बात है। लेकिन फिर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे इस प्रबंधन में मध्य प्रदेश के अंदर विकास की पूरी संभावना है, सबको लेके चलने की भावना भी है, लेकिन कोई भी कानून हाथ में लेगा तो हम उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। आरोपी क्रशर में चौकीदार था। वैसे मोबाइल चोरी के एक मामले में सीहोर जिले के शाहगंज थाने का वो स्थायी वारंटी है। इधर पीड़ित बच्ची की हालत स्थिर है, लेकिन उसके दोनों गाल सूजे हैं, घुटनों और हाथों पर गहरे चोट और छिलने के निशान हैं। शरीर पर और कई जख्म हैं, जिसे भरने में 6 महीने तक का वक्त लग सकता है। बच्ची फिलहाल आईसीयू में है। लेकिन न सिर्फ रायसेन बल्कि पूरा मध्य प्रदेश और देश परेशान है इस खबर से और इन आंकड़ों से। देश में 2023 में बच्चों के खिलाफ 1,77,335 अपराध दर्ज किए गए, जो पिछले साल की तुलना में 9.2% ज्यादा थे। मतलब हर 3 मिनट में एक बच्चा अपराध का शिकार होता है और हर 8 मिनट में पॉक्सो का एक मामला दर्ज किया जाता है। 90% से अधिक मामलों में आरोपी पीड़ित को जानने वाला होता है। देश में बच्चों के खिलाफ अपराध दर बढ़कर 39.9 प्रति लाख बाल आबादी हो गई है। इन आंकड़ों में मध्य प्रदेश का शर्मनाक हिस्सा 13% का है, जहां 2023 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 22,393 मामले दर्ज हुए। लगातार 5वें साल बच्चों के खिलाफ अपराध के लिए भारत के सबसे खराब राज्यों में मध्य प्रदेश शुमार रहा। यहाँ बच्चों के प्रति अपराध दर 77.9 प्रति लाख बच्चा है, जो राष्ट्रीय औसत से लगभग 2 गुना है। सलमान उर्फ नजर के पकड़े जाने के बाद जरूरत इन आंकड़ों में बदलाव
कैसे हो इस नजरिए की भी है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी की रिपोर्ट, एनडीटीवी।